व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 नवंबर को जो इंटरव्यू हुए थे उसमें क्या क्या पूछा गया था एंड होप सो आपको इससे हेल्प मिली होगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 4 नवंबर को हमारा इंटरव्यू हुआ है उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जिनके भी अब आगे इंटरव्यू हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, हॉबीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, एक मैम ने अपनी हॉबी कुकिंग बताई थी और एक सर ने अपनी हॉबी क्रिकेट बताई थी। ठीक है, तो जो जिन्होंने क्रिकेट बताया था, तो अभी रिसेंट जो मैच हुआ है श्रीलंका वाला, वहाँ से उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड जिन मैम ने कुकिंग हॉबी बताई थी तो उनसे कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो जो भी आप अपनी हॉबी बता रहे हैं होप सो आप उससे क्लियर होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी हॉबी मत लिखिएगा या नहीं बताइएगा जिसके बारे में आप नहीं जानते। ठीक, नेक्स्ट है आपका होम टाउन। ठीक है, तो आप जिस भी होम टाउन से हैं, आपका जो भी होम टाउन है, ठीक है, वहाँ से रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार करके जाइए। जैसे कि आपका यहाँ की फेमस चीज़ क्या है, कोई फेमस प्लेस है या फिर वहाँ के मतलब कोई ऐसे फेमस पर्सन जो कि आपके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जाने पहचाने हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फेमस रिवर्स कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिएगा। तो होम टाउन से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपके यहाँ की फेमस चीज़ क्या है, आप जानते हैं या नहीं जानते, तो एक बेसिक नॉलेज अपने बारे में जानते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन गैप रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जैसे किसी ने क्या है किसी के पास, जैसे मानिए उसने पहले ग्रेजुएशन कर ली, उसके फिर काफ़ी टाइम बाद उसने बीटीसी किया, तो वो जो गैप है उसके बारे में पूछा जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि आपने एमएससी को भी वहाँ पे शो किया है या आपने एमए या फिर आपने आगे की भी पढ़ाई की है, तो एक क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जब आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने एमए किया है, तो आप पीजीटी के लिए क्यों नहीं तैयार करते। ठीक है, आपने इस फॉर्म को क्यों भरा या फिर आप केवीएस में प्राइमरी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए कि अगर आपकी जो भी बायोडेटा उसमें ऐसा कुछ है, कुछ गैप है या फिर आपने शो किया है अपनी जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, तो उससे रिगार्डिंग आपको आंसर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि देखिए, मुंबई की आप लोग पूछ रहे थे कि मुंबई में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कैसे हो रहा है। तो देखो, मुंबई का जो रिसेंट अभी पता चला है वहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो डेमो लिया गया है उसके लिए उन्होंने एक 4 बॉक्स बना रखे हैं। उन बॉक्स में से आपको चिट निकालनी है और चिट निकालने के बाद जो भी आपका लाइक उसमें आई थिंक 4 या 3 कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, आपको उसमें से एक टॉपिक चुनना है और अपना डेमो देना है। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न अपनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वहाँ पे आपको नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट की भी बात हो रही थी कि ये क्या क्या है। तो देखिए, ये जो नो कन्विक्शन सर्टिफिकेट है ये आपको वहीं से मिल जाएगा, आप वहीं पे फिल करके दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसी कोई कॉपी नहीं है अवेलेबल जो कि मैं आपको बता दूँ या फिर कहीं मिल जाएगी जो आप यहाँ से लेके जा सकें। आपको वहीं पे ही मिल जाएगा आपके सेंटर पे और आप वहाँ से लेके इसको फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको अपनी जो बायोडेटा है उसके अंदर अपनी फ़ोटो चिपका के लेके जानी है। ठीक है, 5 बायोडेटा है, पाँचों में अपनी अपनी फोटो चिपका लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा भी 1-2 फोटो लेके चले जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमो की। अगर मैं बात करूँ कि डेमो में अभी तक क्या क्या टॉपिक सामने आए हैं, तो देखो, डेमो में प्लांट्स के ऊपर डेमो का बोला गया है। इसके बाद आपसे शेल्टर के डेमो के लिए बोला गया है। ठीक है, बाकी ये तो मतलब खुद से भी बोला जा रहा है और सेम जैसे वो रैंडम टॉपिक बुक दे रहे हैं वो भी हो रहा है, बट बुक ज़्यादा दे रहे हैं वो लोग। अगर मतलब आप फिर भी ये कह देते हो कि नहीं सर, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ मैं वो पढ़ाऊँगा, तो ये आपकी मर्जी है, शायद उसके बाद आपको दें। वरना वो क्या है, आपको बीच में अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो रोक दे रहे हैं बीच में और खुद से बुक दे दे रहे हैं कि आप इस टॉपिक को हमें पढ़ा के दिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट टफ वर्ड्स भी लिखवाए गए हैं, जैसे कि री की मात्रा है, अंग की मात्रा है, तो इस तरीके के वर्ड्स भी लिखवाए गए हैं। कंचन, चंचल, जो री की मात्रा के आते हैं वर्ड, ठीक है, कृतज्ञ, इस तरह के वर्ड लिखवाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन पे भी डेमो की बोला गया है कि आप सेंस ऑर्गन कैसे पढ़ाएंगे हमको बताएं। और देखिए, जो सर सेंस ऑर्गन पढ़ा रहे थे वो हिंदी में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बीच में टोका, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि आप फुल हिंदी में बोलते हैं, आप इंग्लिश में नहीं बोलते, तो फिर उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश में भी बोल के दिखाइए। तो ऐसा नहीं करना कि आप फुल ऑन हिंदी बोलो, जब भी अपना डेमो दो तो मिक्स लैंग्वेज रखना। ठीक है, अगर वो फिर आपसे पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, तो अगर आप बोल सकते हो कि सर मैं हिंदी में हूँ या इंग्लिश में हूँ, तो फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, फिर आपसे वो टोटली उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसमें आपने बताया उनको। अगर आपने बोला हिंदी तो वो फिर टोटल हिंदी में ही आपसे बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश का फिर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, तो पहले आप मिक्स करके पढ़ाना, वो आपसे पूछते हैं तो आप बता देना कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये था
कि देखिए ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं लगातार। किसी के पास अगर पॉलिटी है तो वहाँ पे संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जैसे एनवायरनमेंट में गैसेस का मिक्सचर, कौन सी गैस कितने % प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अगर आपके पास मानिए कि 12th में साइंस रही है या बायो रहा है या फिर ग्रेजुएशन में आपने BSc करा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने PCM से किया है तो कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, वरना बायो से हैं अगर आप तो आपसे बायो रिलेटेड क्वेश्चन में जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एनवायरनमेंट में जो मिक्सचर होता है इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि NEP 2020। तो देखो NEP 2020 में आप जो बच्चों के लिए क्या दिया गया है इस पर थोड़ा फोकस करके जाना कि बच्चों के लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है। और आप इससे रिलेटेड NCF FS को भी एक बार पढ़ लेना, मतलब जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए दिया गया है उससे रिलेटेड आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पूछा जा रहा है कि NEP में प्राइमरी वाले बच्चों के लिए क्या क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया है कि टॉय बेस्ड पेडागोगी, टॉय बेस्ड पेडागोगी होती क्या है, आप हमको इस पर एक डेमो दे के दिखाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप इंग्लिश कैसे सिखाओगे, ठीक है। मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप बच्चों को इस तरीके से इंग्लिश सिखाओगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इंग्लिश सीखने में, तो आप कैसे सिखाओगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जो ये ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें पूछा गया क्वेश्चन, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जैसे कि अगर मैं ICT की बात करूँ तो ICT में मैंने आपको एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में तो बता दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन आ भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि आप एक्सेल में रिपोर्ट कार्ड, ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको अगर रिपोर्ट कार्ड बनाना है तो आप किस सॉफ्टवेयर पे बनाओगे, तो फिर उन्होंने बताया एक्सेल पे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा एक्सेल पे बनाओगे तो एक्सेल पे अगर हमको ऊपर नीचे जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि हम स्क्रॉल करके जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक नई चीज़ आई थी, गूगल शीट्स के बारे में पूछ लिया था कि क्या आप गूगल शीट्स पे वर्क करना जानते हैं। तो देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप मना भी कर सकते हो। अगर आपने एक्सेल और थोड़ा पावर पॉइंट पढ़ लिया, इट्स ओके, सेम टू सेम ही होता है पावर पॉइंट से गूगल शीट्स पे, वहाँ पे भी आप PPT ही बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैंने ऑलरेडी आपको एक पूछा था कि नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है, इसके बारे में पूछा गया था। एंड आप शेल्टर टॉपिक को कैसे पढ़ाएंगे, ये पूछा गया था। इसके बाद एक और टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो को आपको बोर्ड पे आप कैसे पढ़ाओगे, और एक सर से पूछा था कि आप हमें बैठे बैठे यहीं पे बताइए कि आप ज़ीरो के कंसेप्ट को बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने सर ने किया कि चौक ली 4-5 और चारों 5 जो चौक हैं उन सबको बांट दी, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने कहा अब मैं खाली हो गया, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, यही होता है ज़ीरो, ठीक है। इसी को कहते हैं हम ज़ीरो, और हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ज़ीरो करके लिखते हैं। उन्होंने सिंबल बना के दिखा दिया ज़ीरो का, तो इस तरीके से। तो आप एक बार ज़ीरो का कॉन्सेप्ट देख लेना। एक चीज़ ये पूछी गई थी कि हाउ यू विल यूज़ चॉक, ठीक है, टू टीच एनी टॉपिक। तो आप चॉक का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसी टॉपिक को पढ़ाने में। तो जैसे उन सर ने बताया कि सर उसे तोड़ के फ्रैक्शन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उन्होंने लाइक ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को समझाया, तो इस तरीके से, ठीक है। ये था चॉक का यूज़। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो रूम में चीज़ें हैं ना वो उनसे भी पूछ रहे हैं कि आप इस चीज़ का कैसे यूज़ कर लोगे, ठीक है। जैसे बॉटल पड़ी होती है तो बॉटल का कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। या फिर वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन की जो LED लग रही है किसकी बनती है, इसके अंदर क्या होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑल यही था। एक और चीज़ वर्णमाला, वर्णमाला से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक बार वर्णमाला अच्छे से पढ़ लेना। वर्णमाला में संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद जो कंठ से बोले जाने वाले हैं वो कौन से हैं, ठीक है। ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑल ओवर यही था, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, और यही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। मेनली मैंने आपको सारे बता दिए। वर्णमाला अच्छे से पढ़ लेना, NEP को प्राइमरी लेवल पे अच्छे से पढ़ लेना। NCF FS आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वो स्पेशली बच्चों के लिए ही है, उसे आप एक बार अच्छे से कर लेना। इसके बाद रहे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तो वो इतने ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जा रहे हैं, आप बेसिक उन्हें पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर सकते हो, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो कन्विक्शन फॉर्म है ये आपको वहीं से मिल जाएगा। बायोडेटा पे अपने फोटोज़ पेस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन से पूछा जा रहा है। और एक और चीज़, वो जब आप इंटरव्यू देते हैं तो कहीं कहीं ये देखा गया है कि वो मतलब ऐसा दिखाते हैं कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मतलब कोई पानी पीने लगता है, कोई फ़ोन पे बात करने लगता है, कोई नमकीन ही खाने लगता है, तो वो कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। बट आपको उन्हें देख के वो इसलिए पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मानिए आपको उन्होंने कुछ पढ़ाने को दिया इंटरव्यू मतलब डेमो के लिए, और वो इस तरीके का कुछ बिहेव करने लगे, तो आपको ये लगता है कि यार ये तो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो फिर आपका ना मोरल वहाँ पर डाउन होने लगता है।
तो आप क्या घबराने लगते हो तो आपको डर सा लगता है, तो आप रुकने भी लगते हो। तो वो बस यही चीज़ चेक कर रहे हैं कि आप क्या करते हो। अगर हम मतलब वो ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, बट आपको घबराना नहीं है, आपको अपना फ्लुएंटली अच्छे से पढ़ाना है। और देखो 2 से 3 मिनट ही मिल रहे हैं डेमो के लिए, और वो नहीं आगे की जो भी चीज़ें गुड मॉर्निंग या फिर इंट्रोडक्शन वो सब कुछ स्किप करा दे रहे हैं, सिर्फ आपको अपना टॉपिक पढ़ाना है। तो आप ना ये जो गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह इन सबको छोड़ के सबसे मेन चीज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 टॉपिक अच्छे से कर लो मैथ्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वो इस पर बार बार मतलब बोल रहे हैं एडिशन पढ़ा के दिखाओ, सब्ट्रैक्शन पढ़ा के, और आगे का कुछ भी तैयार मत करो, सीधा टॉपिक से स्टार्ट करो। मतलब आप एक पोएम बना लो कुछ अच्छी सी जो 2-3 मिनट में हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल टॉपिक ज़रूर कर लो, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। जो भी मुझे जानकारी मिली मैंने वो सब आपके साथ शेयर कर दी है। मुंबई में सेम यही रहा है, चिट के द्वारा निकलवाया गया, और वहाँ पे जो भी आपका डेमो आपको देना है उस चिट में निकला है वो आप दें, ठीक है। और रही बात लैंग्वेज की, तो देखो लैंग्वेज में यही है, बाइलिंगुअल है सब जगह, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप इंग्लिश में बोलो, या फिर अगर आप टोटली हिंदी में बोलते हो तो फिर वो टोटल आपसे हिंदी में ही बात करने लग जाते हैं, फिर वो इंग्लिश का यूज़ नहीं करने दे रहे। तो इस तरीके की कुछ बातें सामने थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा, एंड जो मेरा एनालिसिस है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प मिलेगी इससे। एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक